हाँ, दैट्स इट। हेलो हेलो एवरीवन। तो शुरू करते हैं हम लोग। फाइन, चलो शुरू करते हैं। तो ये रीजनिंग की दूसरी क्लास है। यूपीएसआई के लिए हम लोग जो है इस क्लास को लाइव चालू किया हुआ है और ये इसमें हम लोग रीजनिंग के जो वर्णमाला वाले क्वेश्चंस हैं, बेसिकली वी विल एड्रेस दोज क्वेश्चंस जिसमें वर्णमाला के जो क्वेश्चंस होते हैं और बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन इस सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो हम लोग उसकी लाइव प्रैक्टिस करेंगे इसमें, इस सेशन में। और दूसरी बात ये है कि हम लोग सिर्फ उसी क्वेश्चंस को देखेंगे जो किसी न किसी समय किसी न किसी परीक्षा में यूपीएसआई या आपके स्तर की लेवल की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। उसी तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग एड्रेस करेंगे। आइए शुरू करते हैं, ठीक है। क्या है, यदि पेडियाट्रिशियन शब्द को के बाएं छोर से शुरू होने वाला प्रत्येक दूसरा अक्षर बड़े अक्षर में लिखा गया है, यानी कि हर दूसरा अक्षर बड़े अक्षर में लिखा जाए, बाकी सभी अक्षर को छोटे अक्षरों में लिखे गए हैं, ठीक है। देखो ये सेक्शन का सबसे आसान तरीका क्या होता है, सबसे आसान बात क्या होती है कि जो चीज़ कह रहा है बस आप जस्ट कीप फॉलोइंग दोज थिंग्स, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा अकल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत बेसिक से कमांड्स आपको देंगे ये और उसको आप फॉलो करते जाओ और आप आसानी से आंसर में पहुंच जाओगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि हर दूसरे अक्षर को आप कैपिटल लिख दीजिए, बाएं छोर से दूसरे अक्षर को प्रत्येक दूसरा अक्षर बड़े अक्षर में लिखिए, बाकी को छोटा लिखिए। तो छोटा बड़ा कर लेते हैं। पहला अक्षर पी छोटा हो गया, ई कैपिटल है, फिर डी छोटा हो गया, फिर आई डी जो है छोटा हो गया, आई कैपिटल है, फिर ए छोटा हो गया, पी ई डी आई ए, टी कैपिटल होगा, आर छोटा हो गया, आई बड़ा हो जाएगा, सी छोटा हो जाएगा, आई फिर से बड़ा हो जाएगा, फिर ए छोटा हो जाएगा और एन फिर से बड़ा हो जाएगा। कर लिया, ठीक है। इस प्रकार गठित एक नए शब्द को व्युत्क्रमित कर दीजिए। व्युत्क्रमित यानी पलट देना है उधर से, मतलब जैसे ये पी से शुरू हो रहा है, व्युत्क्रमित का मतलब होता है पहला अक्षर हो जाएगा पी की जगह एन हो जाएगा, उसके बाद ए है, फिर आई, फिर सी, फिर आई, फिर आर, फिर टी, ए आई डी ई और पी। व्युत्क्रमित का मतलब ये होता है। तो कौन सा अक्षर दाईं ओर से यानी कि इस तरफ से तीसरे अक्षर के बाईं ओर, आइए व्युत्क्रमित कर लेते हैं। पहला एन है, फिर ए है, फिर आई है, सी है, फिर आई है, फिर आर है, फिर टी है, फिर ए है, फिर आई है, फिर डी है, फिर ई है, फिर पी है, ठीक है। व्युत्क्रमित भी हम लोग ने कर दिया। फिर कौन सा अक्षर दाईं ओर से, दाईं ओर यानी कि वो वाला ओर, दाईं ओर से तीसरा अक्षर, तीसरा कौन सा हुआ, पहला दूसरा, ये हो गया तीसरा अक्षर। तीसरे अक्षर के बाईं ओर पांचवा स्थान, बाईं ओर पांचवा स्थान, 1 2 3 4 5, बाईं ओर पांचवा स्थान हुआ हमारा आई का। स्थान कौन सा होगा, हमारा स्थान है आई, आंसर हो गया बी। बहुत आसान सा सवाल था, सिर्फ हमको क्या करना था, हमको जो है इंस्ट्रक्शन फॉलो करते रहने थे और इंस्ट्रक्शन फॉलो करते रहेंगे तो हमको सही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है यार, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं कि आप जो है अल्टरनेट अक्षर को कैपिटल लेटर कर दो, स्मॉल लेटर कर दो, फिर उसको घुमा दो और फिर उसके बाद जो है उसमें जो है दायां बायां गिन के बता दो कि कौन सा अक्षर है। इसमें प्रॉब्लम पता है कहाँ से आएगी, प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी कि अगर आपने इस सवाल में पेशेंस लूज कर दिया, अगर आपने इसमें पेशेंस लूज कर दिया और आपने उन फॉलो कमांड्स को ना प्रॉपरली पढ़ा नहीं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। कुछ बुक में आप शॉर्टकट भी देखोगे कि तीसरा और पांचवा, तो यानी कि सीधे सीधे 5 3 8 8वां अक्षर गिन लो, ठीक है। लेकिन हम लोग वर्ड बाय वर्ड चलेंगे तो उससे हमको ज़्यादा आसानी रहती है। सेम उसी तरीके का सवाल अगला भी है, ये भी पूछा हुआ सवाल है, किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। क्या सवाल है, यदि इररिस्पॉन्सिबिलिटी
शब्द में सभी स्वरों, अब देखिए ये एक दूसरा तरीके का सवाल क्या आता है, स्वर और व्यंजन के ऊपर सवाल आते रहते हैं। तो स्वर आपको पता होना चाहिए, स्वर कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, 5 अक्षर हैं जो स्वर हैं। बाकी ए से जेड तक इनको अगर आप हटा दीजिए तो बाकी जो बचेगा वो कॉन्सोनेंट होते हैं। स्वर को इंग्लिश में कहते हैं वॉवेल, और बाकी जो बचे हुए शब्द हैं उनको कहेंगे कॉन्सोनेंट। बाकी जो शब्द हैं उनको कहेंगे कॉन्सोनेंट। तो क्या कह रहा है कि इसमें जितने भी स्वर हैं, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के ठीक अगले व्यंजन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है इसमें कि आपको स्वर की पहचान करनी है कि कौन कौन से हमारे स्वर हैं। स्वर देखिए कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो ये आई है, फिर ई है, ठीक है, फिर पी, आर, एस, एन, ओ, फिर ये आई है, फिर ये आई है, फिर यहाँ पे आई है। यानी कि हमारे कितने स्वर हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5 स्वर हमारे सामने लिखे हुए हैं। इनको हमको इनके अगले वाले शब्द से जो है प्रतिस्थापित कर देना है, यानी कि इसके बाद का अक्षर हमको लिख देना है। तो आई के बाद क्या आता है, आई के बाद आता है जे। तो आई के बाद जो आएगा उसको हम लिखेंगे जे। आर को एज इट इज उतार लेंगे, फिर आर को एज इट इज उतार लेंगे। ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। ठीक है, ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। एस को एज इट इज उतार लेंगे, फिर पी को एज इट इज उतार लेंगे, फिर ओ देखिए ओ भी एक वोवेल है। ठीक है, देखिए हमने बताया ए, ई, आई, ओ, यू। तो ओ के बाद क्या आएगा, एम, एन, ओ के बाद आता है पी। ठीक है, ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद आता है पी, और एन को एज इट इज हम उतार लेंगे। फिर क्या आएगा, एस को एज इट इज उतार लेंगे। आई के बाद क्या आता है, जे। आई जो है एक वॉवेल है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है कि जो भी वॉवेल है उसको उसके अगले शब्द से चेंज करना है। तो आई के बाद क्या आएगा, जे। फिर उसके बाद आया बी को एज इट इज उतार लिया। फिर आया आई को चेंज करेंगे जे से। फिर एल को एज इट इज उतार लेंगे, बी, एस, आई, बी, आई, फिर एल, फिर एक बार जे आ गया। ठीक है, उतार लेंगे, फिर टी लिख देंगे और वाई लिख देंगे। मेरे ख्याल से कोई गलती हमने नहीं की है। ठीक है, एस के बाद जे आया, फिर बी के बाद जे आया, फिर एल के बाद भी जे आएगा, एल के बाद भी जे आएगा, फिर टी आया, फिर वाई आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमने कहाँ तक का सवाल, देखिए इसमें क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, हड़बड़ाना नहीं है। अपने स्टेप के हिसाब से हम लोग काम करते रहेंगे। तो स्वर के अगले वर्णमाला श्रृंखला के ठीक अगले व्यंजन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। यहाँ तक हमने सवाल हल कर लिया। फिर शब्दों के अक्षरों को व्युत्क्रमित कर दीजिए। व्युत्क्रमित का मतलब आगे पीछे कर देना है। तो कौन सा अक्षर व्युत्क्रमित, आइए करते हैं। Y, फिर T, फिर J, फिर L, फिर J है, फिर B है, फिर J है, S, N, P, S, F, R और उसके बाद आया J। ठीक है, व्युत्क्रमित कर दिया गया। तो कौन सा अक्षर दाईं ओर से, दाईं ओर यानी ये वाले ओर से, छठे अक्षर, दाईं ओर से छठवां अक्षर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दाईं ओर से छठवां अक्षर के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, इसके बाईं ओर दूसरा स्थान बना ये N, बाईं ओर दूसरे स्थान पे होगा, तो हमारा आंसर है N। ठीक है, बस क्या है यार, टाइम टेकिंग चीज़ है। आप थोड़ा सा टाइम दोगे तो आसानी से आंसर आपको मिलता जाएगा। बस पेशेंस रखना है कि कोई स्टेप छूटे ना। अगले को देखते हैं, सवाल को देखते हैं, आसान है। ये भी पूछा हुआ है आपका यूपीएसआई परीक्षा में 28/11/2021 में ये सवाल पूछा हुआ है। क्या सवाल है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर से में लिखा जाता है, यानी बी को स्मॉल लिखा जाएगा,
ए को कैपिटल लिखा जाएगा, फिर सी को कैपिटल लिखा जाएगा, फिर डी को स्मॉल लिखा जाएगा। यानी कि आप देख लो क्या क्या चीज़ कैपिटल लिखी जानी है, आपको मैं बता देता हूँ। देखो जैसे इस तरीके का सवाल आए तो इसको इस तरीके से एड्रेस करना, फटाक से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसने कहा कि बी से शुरू करते हुए सारे अक्षरों को छोटा लिखना है, बाकी को बड़ा लिखना है। तो जिसको बड़ा लिखना है उसको आप एक बार लिख डालिए। किसको किसको बड़ा लिखना है? ए, बी को नहीं लिखना है, फिर सी, डी नहीं लिखना है, ई, एफ नहीं लिखना है, ई एफ, जी एच आई, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, इस तरीके से हमने एक एक चीज़ें, एक एक अक्षर छोड़ के एक बार हम लोग ने लिख लिया। यानी कि ये सारे अक्षर आपके कैपिटल रहेंगे, इसके अलावा जितने भी अक्षर आए वो स्मॉल रहेंगे। ए बी का स्मॉल रहेगा, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, क्यू के बाद आर, आर स्मॉल रहेगा, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, अब क्या करना है कि इसको फिर से आउटस्टैंडिंग को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो ठीक है, इसमें जो जो अक्षर आपको दिख रहे हैं वो कैपिटल लिख लो, जो अक्षर नहीं दिख रहे हैं वो स्मॉल लिख लो आसानी से। आउटस्टैंडिंग में सबसे पहला अक्षर है ओ। ओ देखिए आपको आपकी नज़र के सामने दिख रहा है, तो जो दिख रहा है उसको कैपिटल लिख लो और जो नहीं दिख रहा है उसको स्मॉल लिख लो। तो देखिए ओ दिख रहा है, यू दिख रहा है, ओ यू, टी दिख रहा होगा आपको, टी नहीं दिख रहा है तो यानी टी स्मॉल हो गया। ओ यू टी एस, अब एस दिख रहा है आपको, एस कैपिटल हो गया। ठीक है, ओ यू टी एस आउट एस टी, फिर टी नहीं दिख रहा है। चलिए देखते हैं, हो सकता है इतने में आपका आंसर मिल जाए, आपका आंसर मिल जाएगा। जो आपका आंसर मिल रहा है वो आपका पहला ही सही है, ओ यू टी एस टी ए एन डी आई एन जी, जो पहला आंसर है वही सही है। बाकी तो देखिए इसमें ओ छोटा है, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें जो है टी कैपिटल है, ये कैंसिल हो गया। इसमें टी कैपिटल है, ये कैंसिल हो गया, क्योंकि टी क्या है, टी स्मॉल है। टी कौन सा है, क्योंकि इसमें टी नहीं लिखा हुआ है कहीं भी, तो टी स्मॉल है। इसमें देखिए टी कैपिटल है, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ओ कैपिटल होगा, इसमें ओ स्मॉल लिखा हुआ है, तो ये कैंसिल हो गया। हमारे पास ऑप्शन बचा सिर्फ ए। ठीक है, इस तरीके से आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। किसी इस प्रश्न में दिए गए शब्द को पुनर्व्यवस्थापित कीजिए और इस प्रकार गठित नए शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। ठीक है, एक शब्द दे दिया, क्या दिया है, आर टी ई सी एस ई। ठीक है, आर टी ई सी एस ई, इससे जो है अलग अलग वर्ड बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। देखो एक छोटी सी ट्रिक मैं बताता हूँ। जैसे इस तरीके के वर्ड दिया हो ना, तो हो सकता है जैसे हम लोग के ज़्यादातर जो छात्र हैं वो हिंदी मीडियम के होंगे, तो उनको प्रॉब्लम होती होगी। मैं खुद हिंदी मीडियम का छात्र काफ़ी समय तक रहा हूँ, तो मुझे भी अंग्रेजी में बहुत प्रॉब्लम रही है हमेशा से। तो एक छोटी सी ट्रिक है कि जैसे कि अगर वर्ड है, ये इस तरीके का वर्ड दिया जो ए या एस अगर इसमें दिया है ना, तो अक्सर आप देखिएगा एस या ए से बहुत ढेर सारे वर्ड शुरू होते हैं। तो हम लोग वही कोशिश करेंगे, ये मेरा ट्रिक हमेशा रहा है, इसने हमेशा काम किया है। तो पहले करिए एस, आप मान लीजिए कि एस से वो वर्ड शुरू हो रहा है। सीक्रेट, देखिए खुद भी अगर एस को आप निकाल लीजिएगा बाहर, तो खुद ब खुद एक वर्ड अगर आप पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा क्या वर्ड लिखा है, एस ई सी आर ई टी, सीक्रेट। जो वर्ड आपका है वो सीक्रेट है। सीक्रेट मतलब छुपा हुआ। छुपे हुए का अपोजिट हमको बताना है। सवाल में क्या पूछा है, विलोम शब्द। विलोम क्या होता है, सीक्रेट का अपोजिट होता है पब्लिक। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है सीक्रेट। अनरिवील का भी मतलब होता है जो खुला हुआ ना हो। रिवील मतलब खोलना, अनरिवील मतलब छुपाना। ठीक है, अननोन मतलब अनजान। ठीक है, तो जो सवाल दिया हुआ है सीक्रेट, सीक्रेट का अपोजिट क्या होता है, सीक्रेट मतलब राज रखना, पब्लिक मतलब जाहिर कर देना। अगले सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, रीजनिंग का यार देखो सिंपल सा है कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही आपका हिसाब किताब बेहतर होता चला जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल। यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के क्रम को व्युत्क्रमित कर दिया जाता है तो
W के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, क्या सवाल है कि जैसे आपका जो वर्णमाला है वो ए से चालू होती है, ठीक है, अब ये कह रहा है व्युत्क्रमित कर दो, ठीक है, यानी कि उल्टा चालू कर दो। ठीक है, तो एक बार करते हैं हम लोग, उल्टा लिख डालते हैं, क्योंकि यार देखो बिना लिखे तो काम चलेगा नहीं। कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, व्युत्क्रमित उसमें जो है हमने उल्टा शुरू किया और नीचे से ऊपर तक हम लोग आ गए। अब ये क्या कह रहा है कि W के दाईं ओर, W के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए देख लेते हैं दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा है। पहला तो V है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। 10वां अक्षर आपका है M। आंसर कौन सा हो जाएगा, D यानी M हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, बहुत इजी सा सवाल था, इसमें कुछ नहीं करना था, आपको उल्टे क्रम में ए से जेड तक लिख लेना था और जहां पे W होता वहां से 10वें अक्षर को गिन लेना था। ठीक है, इट वॉज इजी वन। अगला सवाल देखते हैं। यदि अपीयरेंस शब्द के पहले आधे भाग को व्युत्क्रमित कर लिया जाए। ठीक है, तो आइए पहले अपीयरेंस को लिख लेंगे। A P P E A R A N C E। आधा कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अक्षर हैं, तो आधा कितना हुआ, 5 आधा बना। ठीक है, इसको व्युत्क्रमित कर लीजिए, यानी A E P P A और उसके आधे अक्षर को एज इट इज लिखना है। ठीक है, व्युत्क्रमित कर लिया गया, ये हमको नई सीरीज मिल गई। तो बाएं छोर से तीसरा अक्षर, बाएं छोर से तीसरा अक्षर हुआ N के दाईं ओर से छठवां अक्षर, नहीं ये तो दाहिना छोर हो गया। देखिए यही है कि रीजनिंग में कहीं भी आपने अपने जो कमांड्स हैं उसमें आपको गलती नहीं करना है। अगर आपने कमांड में गलती नहीं की तो आपका आंसर भी कभी गलत नहीं आएगा। ठीक है, इसने क्या कहा, बाएं ओर से तीसरा अक्षर, बाएं ओर से तीसरा अक्षर हुआ P, क्योंकि ये वाला सिरा हुआ बाएं, वो सिरा हुआ दाहिना। अगर यहाँ पे बाएं की जगह दाहिना छोड़ दिया होता तो हम लोग उस तरफ से गिनते, लेकिन सवाल में बाएं छोर से तीसरा अक्षर है, तो बाएं छोर आपका हुआ ये, यहाँ से तीसरा अक्षर हुआ P, और P से कौन सा छोर है, छठवां अक्षर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये छठवां C आपका आंसर हो जाएगा B। ठीक है, वेरी इजी वन। ठीक है, बहुत ज़्यादा अकल नहीं लगानी है। ठीक है, वेरी क्विक एंड इजी वन। अगला देखते हैं। यदि शब्द सेटिस्फैक्शन के बाएं छोर से शुरू होने वाले प्रत्येक दूसरे अक्षर को बड़े अक्षर में लिखा जाता है। ठीक है, मतलब ऐसा आप किया करो, जब आप सवाल लगाया करो, रीजनिंग का ये वाला सेक्शन किया करिएगा तो ऐसा करिएगा कि पूरा सवाल डोंट रीड इट इन वन गो। ठीक है, एक एक लाइन आप पढ़ते जाना और उसको जो जो कमांड है उसको आप फॉलो करते जाना। ठीक है, तो पहले लाइन का कमांड क्या कह रहा है कि यदि शब्द सेटिस्फैक्शन को बाएं छोर से शुरू होने वाले प्रत्येक दूसरे अक्षर को बड़े अक्षर में लिखा जाए, यानी कि और बाकी को छोटे अक्षर में लिख दिया जाए। तो पहला अक्षर क्या होगा, देखिए अब एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं पहले, SATISFACTION। ठीक है, इसमें जो दूसरा अक्षर है, यानी कि ये अक्षर कैपिटल हो गया, 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 बाकी सारे स्मॉल हो गए, यानी कि ये S हो गया, ये हो गया T, ये हो गया T, ये हो गया छोटा फिर S, फिर A, फिर ये T, फिर छोटा N, छोटा O, बाकी सारे कैपिटल है। ठीक है, और बाकी को बड़े लिख दिया। इस प्रकार गठित नए शब्द को व्युत्क्रमित भी कर दिया जाए। भैया इसको इसने जो है क्या कर दिया, घुमा दिया।
कहा कि आगे पीछे भी करना आवश्यक है। तो चलिए इधर से उठा के इस तरफ करते हैं, ठीक है। सबसे पहला अक्षर कौन सा है? एन, उसके बाद स्मॉल ओ, स्मॉल ओ है, ए नहीं है, ठीक है, स्मॉल ओ है, फिर कैपिटल आई, फिर उसके बाद स्मॉल टी, फिर कैपिटल सी, फिर स्मॉल ए, फिर कैपिटल एफ, फिर स्मॉल एस, ठीक है, फिर कैपिटल आई, ठीक है, फिर स्मॉल टी, फिर कैपिटल ए और स्मॉल एस, ठीक है। व्युत्क्रमित भी हम लोग ने कर दिया गया। अब क्या कह रहा है, यहां तक का देखिए हमारा काम, यहां तक का हमने कमांड फॉलो कर लिया है। तो दाएं ओर से चौथा अक्षर, दाएं ओर से चौथा अक्षर, 1 2 3 4 चौथा अक्षर के बाएं से आठवां अक्षर कौन होगा? इसके बाएं से आठवां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ये होगा हमारा एन। ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, इसमें कैपिटल एन ही आएगा, ठीक है। ये ऑप्शन गलत है, मैं देख रहा था, इसमें कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो कैपिटल एन आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल देखते हैं। मान लीजिए कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के पहले और दूसरे अक्षर के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं। इस तरीके के सवाल भी आते हैं। या देखो 3-4 तरीके के पैटर्न ही होते हैं, जो भी मैंने इसमें देखा ना, उसमें घुमा घुमा के पूछ रहा है। एक तो आपको दे देगा कि 4-5 अक्षर का आगे पीछे करके सवाल दे देगा, उसमें आपको एक वर्ड बनाना है, या तो उसका सिमिलियर वर्ड लिखना है या तो उसका विलोम वर्ड लिखना है, ठीक है। वो मैंने 4-5 टाइप के सवाल करवा दिए। उसके बाद 4-5 सवाल करा। दूसरा पैटर्न क्या है कि अल्टरनेट अक्षर को बड़ा या छोटा लिखने को बोल दे रहा है, ठीक है। फिर तीसरा पैटर्न क्या है कि कोई बड़ा सा शब्द सवाल दे दिया, उसको वो वर्ड दे दिया, उसको 20 से तोड़ दिया और उसके पहले हाफ को कहा कि व्युत्क्रमित कर दीजिए, या दूसरे हाफ को कहा व्युत्क्रमित कर दीजिए, और उसके ऊपर एक सवाल दे दिया। चौथा सवाल पैटर्न क्या है? चौथा पैटर्न आपका ये है कि ए को बी से बदल दो, सी को डी से बदल दो, ई को एफ से बदल दो, ठीक है। इस तरीके से काम करना है। ये भी एक अच्छा पैटर्न है, एक सवाल है। इसके ऊपर भी खूब सवाल आते रहे हैं और भविष्य में भी आने की जो है कामना है, मतलब गुंजाइश है कि आ जाएंगे। मान लीजिए कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के पहले और दूसरे अक्षर को स्थान परस्पर बदल दिया जाता है, यानी कि ए को बी से बदल दो, तो ए यहाँ लिखो बी, ए बी, सी डी, ई एफ, जी एच, आई जे, के एल, एम एन, ओ पी, क्यू आर, एस टी, यू वी, डब्ल्यू एक्स, वाई जेड। ये कह रहा है करने को। इस तरह से तीसरे और चौथे को बदल लीजिए, पांचवें और छठवें को बदल लीजिए, आगे के सभी अक्षर को इस तरीके से बदल लीजिए। इस प्रकार नई वर्णमाला श्रृंखला में बाई से 15वां अक्षर कौन सा होगा? यहाँ से आप 15वां अक्षर गिन के इनको बता दीजिए, इनका काम निपट जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हो गया 15वां अक्षर, यानी पी आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा है, इजी सा सवाल है, इसमें कुछ भी मतलब अकल लगाने का ज़्यादा नहीं है। बस क्या है, जिस तरीके से आपको ये पहली लाइन को डिकोड करना ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। ए को बी से बदलो, सी को डी से बदलो, ई को एफ से बदलो, जी को एस से बदलो। इस तरीके से करते चले जाओ। अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है? इस प्रश्न में दिए गए शब्द को पुनः व्यवस्थापित कीजिए। देखिए अभी मैंने कहा था ना कि एक शब्द दिया हुआ है और उसको आपको जो है नए शब्द में बदलना है। शब्द क्या है? अब देखिए, अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक ट्रिक बताई थी कि ए या एस अगर वर्ड में दिया हो, ठीक है, तो एस को रोक लेना, ठीक है। तो अगर आप देखो ये दिया हुआ है आई आई टी पी एस आर, ठीक है, क्योंकि अधिकतर जो है ज़्यादातर वर्ड कैसे चालू होते हैं? एस वर्ड से चालू होते हैं। तो अगर एस अगर आप रोक लोगे तो आपको वर्ड समझ में आ जाएगा कि कौन सा वर्ड मिलेगा। एस से अगर रोकोगे तो पिरिट, एस पी आर आई टी, एस पी आई आर आई टी, स्पिरिट, ठीक है।
स्पिरिट जो है एक वर्ड मिल जाएगा आपको, निश्चित मिल जाएगा। आप हमेशा से जो है ये बात ध्यान रखो कि आप इस तरीके के जब सवाल आए ना, एस या ए वर्ड से ही अक्सर वर्ड शुरू होते हैं, एस को रोक लेना, आपको वर्ड समझ में आ जाएगा। समझो ये ट्रिक है, कभी काम करेगी कभी नहीं करेगी, लेकिन हो सकता है ज़्यादातर जगह पे आपका काम दे जाएगी। ठीक है, तो आपने एस रोक दिया तो वर्ड आपका मिल गया स्पिरिट। स्पिरिट का क्या कह रहे हैं, समानार्थी शब्द। स्पिरिट मतलब ऊर्जा, आत्मा। ठीक है, मरा हुआ इंसान में स्पिरिट तो होती नहीं है, यानी कि ऊर्जा नहीं होती है। ठीक है, तो ऊर्जा यानी एनर्जी, इसका जो समानार्थी शब्द बनेगा एनर्जी बनेगा, ऊर्जा से बनेगा। स्पिरिट समझिए आत्मा, एनर्जी, आपके अंदर की जो इच्छा शक्ति है। कहते हैं ना कि अपनी स्पिरिट को हाई रखिए किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से अगला सवाल हम लोग देखते हैं अपनी स्पिरिट को हाई रखते हुए। ठीक है, यदि एक्सटिंग्यूशर शब्द के बाएं छोर से शुरू करते हुए बाएं छोर एकांतर अक्षर को बड़े अक्षर में लिखा जाए। ठीक है, सेम वही करना है कि एक्सटिंग्यूशर को शुरू करना है और पहला अक्षर कैपिटल लिखना है, फिर दूसरा छोड़ के तीसरा अक्षर कैपिटल लिखना है, फिर चौथा छोड़ के पांचवा अक्षर कैपिटल लिखना है, सभी बाकी अक्षरों को छोटा लिख देना है। ठीक है, आइए इस एक्सरसाइज को हम लोग पहले कर लेते हैं, क्योंकि देखो इस तरीके के सवालों में ये चीज़ का कोशिश करिएगा आप लोग कि जो है आप एक एक लाइन पढ़िए और उसको डिकोड करते जाइए। एक ही बार में पूरा सवाल आप पढ़ने की कोशिश नहीं कीजिए और खुद के ऊपर विश्वास रखिए कि अगर आप पूरा सवाल पढ़ेंगे तो उसको हल कर ले जाएंगे। रीजनिंग का यही सिंगल ट्रिक जो है वो यही है, एक लाइन पढ़ो उसको डिकोड करो, फिर पढ़ो फिर डिकोड करो। तो पहली लाइन क्या कह रही है कि पहले अक्षर को कैपिटल लिखो, फिर स्मॉल लिखो, फिर कैपिटल लिखो, फिर स्मॉल लिखो। इस तरीके से काम करना है। यदि एक्सटिंग्विशर शब्द को बाएं से शुरू करके प्रत्येक एकांतर में बड़े अक्षर लिखना है, यानी ई, उसके बाद छोटा है ई एक्स, फिर टी को कैपिटल टी, फिर आगे छोटा ई एक्स टी आई, फिर कैपिटल एन ई एक्स टी आई एन, फिर जी छोटा जी, फिर यू कैपिटल, फिर आई छोटा, फिर एस कैपिटल, फिर एच छोटा, फिर ई कैपिटल और आर छोटा। ई एक्स टी आई एन जी यू आई एस एच ई आर। एक्सटिंग्विशर मतलब बुझाना होता है। एक्सटिंग्विश मतलब बुझाना, एक्सटिंग्विशर मतलब बुझाने का उपकरण जो कहते हैं उसको एक्सटिंग्विशर कहते हैं। ठीक है, हमने पहला यहाँ तक का हमने डिकोड कर लिया। इस प्रकार गठित नए शब्द को व्युत्क्रमित कर दीजिए, आगे पीछे कर देना है। चलिए आगे पीछे करेगा, उसके बाद दायां बायां जोड़ के आंसर निकल आएगा। 3 लेवल का सवाल होता है, आसानी से। इसमें बस क्या पेशेंस नहीं लूज करना होता है और जल्दी से जल्दी। अब जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, अगर मेरे को खुद करना हो इट विल बी ईजियर, इट विल बी क्विकर। ठीक है, ई एच छोटा है, फिर एस कैपिटल है, फिर आई स्मॉल है, फिर यू कैपिटल है, फिर जी छोटा है, फिर एन कैपिटल है, फिर आई स्मॉल है, फिर टी कैपिटल है, फिर एक्स छोटा है और ई कैपिटल है। ठीक है, तो यहाँ तक व्युत्क्रमित भी हमने कर दिया। दाएं से छठा अक्षर, दाएं से छठा अक्षर, दाएं से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, दाएं से छठा अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर, इसके बाएं पांचवा अक्षर, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। ये हो रहा है ई की बात, ये आंसर हो गया। ए आपका आंसर सही ऑप्शन होगा। ठीक है यार, ये पूरा मतलब जो वर्णमाला सीरीज है इसके ऊपर मैंने 2 क्लासेस ले लिया है। इससे पहले क्लास ली थी और ये आज की क्लास है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि कोई जो है किसी तरीके का वर्ड मैंने छोड़ा होगा। जनरली मैंने अधिकतर जो है एड्रेस कर दिया, जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो मैंने एड्रेस कर लिया है। यार ये देखो अभी बहुत आसान सा है, यहाँ पे आई है। ठीक है, वर्ड कह रहा है बनाने में, क्या वर्ड दिया हुआ है, आई ई एन एस ओ। ठीक है, सब लोग के घर में एक जो है 2 ही कंपनी आजकल चल रही मेक इन इंडिया में। एक होती है बोट, जिसके ईयरफोन आप लोग लगा के हो सकता है वीडियो देखो या देख रहे हो या गाना सुनते होगे। एक कौन सी कंपनी होती है, नॉइस कंपनी होती है। ठीक है, तो जो वर्ड दिया हुआ है वो दिया हुआ है NOISE। ठीक है, एन में कौन सा है, एन जो है 3 है,
तो 3 है। फिर ओ कौन सा है, ओ है 5वां अक्षर, तो 5वां हो जाएगा, ये ठीक है, यानी ये 2 गलत हैं। फिर आई कौन सा है, आई पहला है, यहाँ पे दूसरा, ये गलत हो गया, ये आपका सी आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के बेसिकली जो 10 क्वेश्चन मैंने आपको एड्रेस कराए, इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इस चैप्टर से और इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। ठीक है, अब जैसे देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला अनुक्रम को व्युत्क्रमित कर दिया जाए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे दिया है। ठीक है, अब जैसे इस तरीके का सवाल दे दिया जाए, 2 तरीके से वर्णमालाओं को व्युत्क्रमित कराते हैं। पहला तो क्या है, पूरी वर्णमाला को व्युत्क्रमित करा दिया गया, तो उसको आप नीचे से ऊपर लिखना चालू कर देना अपनी कॉपी में। ठीक है, और दूसरा क्या व्युत्क्रमित कराते हैं, ए को बी से बदलो, सी को डी से बदलो, ई को एफ से बदलो, जी को एच से बदलो। ठीक है, 2 तरीके का व्युत्क्रमण ये लोग करते हैं, आपके दिमाग में इसका अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, व्युत्क्रमित ही कीजिएगा। ठीक है, तो आइए पूरे वर्णमाला को हम लोग व्युत्क्रमित कर देते हैं, बहुत आसान तरीका है व्युत्क्रमित करने का। हम जैसे ए बी सी डी यूँ लिखते हैं, हम जो है व्युत्क्रमित करके नीचे से ऊपर चलेंगे ना, हम ऊपर से क्यों नीचे जाएंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। ये देखिए आपकी वर्णमाला व्युत्क्रमित हो गई। ये काम मत करने लगना कि उल्टा याद करने लगना, जेड एक्स डब्ल्यू वाई यू टी एस आर पी ओ, क्योंकि हो सकता है कुछ यूट्यूब वाले आपको ये कह रहे हो, या मतलब पता नहीं यार, मैं किसी पे ब्लेम नहीं करता, बट कई लोग जो हैं ट्रिक बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि ना ये ट्रिक ले लो, वो ट्रिक ले लो, क्योंकि आपसे पैसे ले लिए हैं तो आपको भी कुछ ना कुछ देंगे, तभी आपको लगेगा कि हाँ चलो हमारे पैसे वसूल हो गए। यार देखो, लेकिन क्या फाउंडेशन अगर आपके मजबूत हैं, बेसिक्स मजबूत हैं, ठीक है, तो किसी ट्रिक की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ट्रिक में सबसे बड़ा खेल क्या होता है मैं आपको बताऊं। ट्रिक आप याद करके जाओगे, मोहन ने सोहन से पैसे लिए, एग्जाम में आ जाएगा, राधा ने गीता से पैसे लिए, और आप वहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे, मोहन सोहन नहीं मिला, राधा और गीता मिल गई, तो वहीं पे ट्रिक सारी फेल हो जाएगी। ठीक है, चलो हमने व्युत्क्रमित कर दिया। डी के बाईं ओर 19वां अक्षर कौन सा होगा, डी हमारा ये है, 19 गिन डालो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, बताओ ये होगा आपका आंसर। इस तरीके के सवालों को आप अगर कर ले जाओगे तो आप दिल्ली पुलिस में आप एसआई लग जाओगे, आप यूपी में एसआई लग जाओगे, कितना आसान है। ठीक है, अगर आप मेहनत करो, सही दिशा में सही तरीके से मेहनत करो, तो आपका कोई मुश्किल नहीं है। आगे के जो भी क्वेश्चन है मैं अगली क्लास में आपको ज़रूर एड्रेस करूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से जो भी है वो एक क्लास में और लूँगा इस सेक्शन के ऊपर, वर्णमाला के सवाल पे ही, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। फिर इसके बाद अगला चैप्टर हम लोग रीजनिंग का शुरू करेंगे। ठीक है, वर्णमाला पे जितने भी बेसिक तरीके के सवाल थे उम्मीदन मैंने करा दिए हैं, अगले सीरीज में थोड़ा सा क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसके बाद जो है हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि कोई भी हमारे जो अपडेट आए वो आपको मिलता जाए। खान कुमार अर्श का, गुरुजी प्रणाम, सर जी आप कब दे चली है क्लास, सर जी कब दे चलती है क्लास। नबा हामिद, वेरी कंसेप्चुअल अप्रोच टीचिंग सर, थैंक यू। अर्श जी क्लास का टाइमिंग हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि शाम का ही रखें, जनरली मैं 3 से 4 बजे के बीच आता हूँ। ठीक है, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि हम लोग शाम का टाइम ही रखें, क्योंकि शाम के टाइम पे आप भी फ्री रहते हो और मैं भी ज़्यादा फ्री रहता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। और नबा जी, अदिति गर्ग, हेलो सर, हेलो। अच्छा, आप तो बहुत पुराने स्टूडेंट हो, ठीक है, आप भी तैयारी करो, एसआई की नई भर्ती आई है। ठीक है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि फिर से रूटीन में आए और रोज़ इसी टाइम 7 बजे से क्लास हो। थैंक यू नबा हामिद जी, वेरी कंसेप्चुअल अप्रोच। कॉन्सेप्ट ही तो जान होती है यार, देखो आप कॉन्सेप्ट से अगर आप नहीं चलोगे तो आपका फाउंडेशन हमेशा हिला रहेगा। आप ट्रिक के पीछे मत भागो, मैथ और रीजनिंग में ट्रिक के पीछे मत भागो। ट्रिक इज नॉट गोइंग टू सेव यू, ट्रस्ट मी, नो सॉर्ट ऑफ ट्रिक गोइंग टू सेव यू। आप रीजनिंग के सवाल में सिर्फ यही करना कि एक लाइन पढ़ो, पूरा सवाल मत पढ़ो, एक लाइन पढ़ो, उसको फॉलो करो। कमांड है, रीजनिंग क्या है, कमांड है। रीजनिंग क्या है, दिमाग को खोलने का तरीका है। ठीक है, ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। हम लोग के क्लास का टाइमिंग यही रहेगा, 7 से 8 के बीच में। मैं कोशिश करूंगा कि रोज़ लाइव आ जाऊं और
रीजनिंग और मैथ का अल्टरनेट, आज के रीजनिंग और जीएस का अल्टरनेट चल रहा है, तो उसी को हम लोग एड्रेस करेंगे। थैंक यू सो मच। क्लोज द स्टॉप स्ट्रीम।